साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रात गिरामी, मैं नाते पाक के चंद अशार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको मैंने खुद लिखा है। हजरत, मैं आप तक पहुंचाता हूं, समाप्त कर लें कि जिसने आलम को संवारा है कोई और नहीं, है कि नहीं? जिसने आलम को संवारा है कोई और नहीं। नबी की बियासत से पहले, नबी की आमद से कब्ल, आप अगर तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस जमाने में जब बच्ची जन्म होती थी तो उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ऐसा पुरफतन माहौल था, ऐसा पुरफतन दौर था। बेटियों को इज्जत मिली तो नबी के सदक़े में मिली। इस वाक़ये को और उस हालात को पेशे नजर रखते हुए इस शेर को मैंने लिखा कि जिसने आलम को संवारा है कोई और नहीं, जिसने आलम को संवारा है कोई और नहीं, आमना बीबी का जाया है कोई और नहीं, आमना बीबी का जाया है कोई और नहीं। और हजरात, एक वाकया आप बखूबी सुनते हैं और आप जानते भी हैं। मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डूबे हुए सूरज को इशारा करके वापस बुला देते हैं। बोल दीजिए ना मतलब सुभान अल्लाह। इस वाक़े को मैंने इस शेर में पिरोया कि जिसने सूरज को निकाला है इशारा करके, जिसने सूरज को निकाला है इशारा करके, मेरा शहंशाह मदीना है कोई और नहीं, मेरा शहंशाह मदीना है कोई और नहीं। अब आइए हजरत अली की जात को मुलाहिजा कीजिए, जिसने बाबे खैबर को, जिन्होंने बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। मैंने उस वाक़ये को शेर में पिरोया कि जिसने खैबर को उखाड़ा है बड़े आसान से। हजरत समाप्त कीजिए, जिसने खैबर को उखाड़ा है बड़े आसा से, मेरे हसनैन का बाबा है कोई और नहीं, मेरे हसनैन का बाबा है कोई और नहीं। और सैयदा फातिमा ज़हरा की जात वो जात है जिनके चेहरे को तो दूर, उनके बालों को आज तक किसी ने नहीं देखा, है कि नहीं? समाप्त करें कि जिसके बालों को न देखा है कभी माहो नजूम, जिसके बालों को न देखा है कभी माहो नजूम, सैयदा फातिमा ज़हरा है कोई और नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा है कोई और नहीं। अब हमारे नबी के नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मैंने नबी के नवासे को, उनकी कुर्बानी को इस शेर में पिरोया। समाप्त कर लीजिए कि जिसने करबल में कटाया है अपने कुंबा को, जिसने करबल में कटाया है अपने कुंबा को, मेरे आका का नवासा है कोई और नहीं, मेरे आका का नवासा है कोई और नहीं। अब आइए हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी दे लेते हैं। लिखा कि जिसने चोरों को बनाया है वलीए कामिल, इसमें हक़ानियत होगी तो आप जरूर बोलेंगे कि जिसने चोरों को बनाया है वलीए कामिल, शाह बगदादे मुअल्ला है कोई और नहीं, शाह बगदादे मुअल्ला है कोई और नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना चल रहा है, ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, और आज ये जो शब हम लोग गुजार रहे हैं, जिस शब में हम लोग बैठे हैं, वो छठी शरीफ की शब है, समझ लिया जाए, है कि नहीं? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि जिसने पंडित को पढ़ाया है कलमा तैयब, जिसने पंडित को पढ़ाया है कलमा तैयब, मुल्क भारत का वो राजा है कोई और नहीं,
मुल्क भारत का वो राजा है, कोई और नहीं। और हम सबके रजा इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी दे लेते हैं कि जिसने सुन्नी को बचाया है अहले कौवा से। अहले कौवा 24 नंबर, जिनको हम देवबंदी वहाबी कहते हैं, इन सारे खुराफात से जो हम लोगों की हिफाजत किए उनका नाम आला हजरत है। समाप्त कर लीजिए कि जिसने सुन्नी को बचाया है अहले कौवा से, आला हजरत वो रजा खां है, कोई और नहीं। आला हजरत वो रजा खां है, कोई और नहीं। और मक्ते का शेर समाप्त कर लें कि जिस सहारे का सहारा है अली उक़बा में, जिस सहारे का सहारा है अली उक़बा में, कमली वाला मेरा आका है, कोई और नहीं। कमली वाला मेरा आका है, कोई और नहीं। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। पहले इस आयत करीमा की शान नुज़ूल समाप्त कर लीजिए कि यह आयत क्यों नाज़िल हुई। दुश्मने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़लालो ऐनात से पुकारते थे। वो ये कहते थे कि हम हादिसे ज़माना का इंतजार कर रहे हैं, यानी दुनिया के खत्म हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। और अनक़रीब ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाएगी, वो दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे। इसी मकसद के तहत ये आयत करीमा नाज़िल हुई। और दुश्मनाने रसूल को ये बताया गया कि तुम लोग ये बात सोचकर खुश मत हो, तुम लोग ये बात सोचकर समझकर खुश मत हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें हमने किसी इंसान के लिए हमेशगी नहीं रखी। यानी इस दुनिया में जो भी आया उसको एक न एक दिन जाना है कि इस बात पे एक ही है ना आप लोग। इस दुनिया में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना, चाहे वो जैसे भी जाए। इसी मकसद के तहत आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और हमने तुमसे पहले दुनिया में किसी के लिए हमेशगी नहीं रखी। अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, तो अगर तुम इंतकाल फरमाओ तो ये हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं। अगर आज आपकी बारी है तो कल हमारी बारी। जिस तरह आज कोई इस दुनिया से चले जाता है तो हमें उनको देखकर ये सोचना समझना चाहिए कि जिस तरह आज वो इस दुनिया को छोड़कर गया, जिस तरह आज उनको अंधेरी कब्र में उतार दिया गया, उसी तरह कल हमको भी उतार दिया जाएगा। है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार हर ज़ी रूह को मौत का मजा चखना, मौत का मजा चखना। जिसके अंदर अल्लाह ने रूह डाल दिया, हर वो शय जिसके अंदर रूह है वो मुतहर्रिक बिल इरादा है, तो वो उस चीज को मौत आनी है। अल्लाह फरमाता है, वो नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनह, और हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं भलाई और बुराई से, फितना जांचने को। यानी अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी इंसान को तकलीफ भी देता है और अल्लाह आजमाता है कि जिस तरह ये बंदा खुश होकर खुश रहता था, लोगों के पास अपनी खुशी का इजहार करता था, मैं उसको आज तकलीफ में मुब्तला कर दिया हूं, तो क्या आज वो मेरी नाशुक्री कर रहा है? अल्लाह इस बात को आजमाता है।
और इंसान की आजमाइश होती है इस बात में। तो कभी भी किसी परेशानी, किसी मुसीबत को देखकर इंसान को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। जो आपको तकलीफ दिया है वही साथ आपको एक दिन तमाम मुसीबतों से छुटकारा अता फरमाता है कि नहीं? वो अल्लाह की जात बहुत बाबरकत साथ। आज की ये महफिल जो सजाई गई वो मरहूम मगफूर कल्लू साहब के इंसाने सवाब के लिए सजाई गई। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाह कबाइर और सगाइर को माफ अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमाए। लफ्ज़ मौत किसको कहते हैं? मौत किसको कहते हैं? मौत उस चीज का नाम है कि इंसान के अंदर से रूह निकल जाए और इंसान हिस्सों हरकत से बाज आ जाए, यानी किसी काम को खुद से ना कर सके। बस आ रही है, तो इस चीज का नाम मौत है, ठीक है? और मौत इंसान की जब हो जाता है, इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह मरती नहीं, बल्कि उसकी रूह या तो भटकती है, या तो उसकी कब्र पे होती है, या तो उसकी रूह आला इल्लियीन में होती है कि नहीं? रूह मरती नहीं। हज़रात, आपने मौत की तारीफ समाप्त कर ली। इंसान को चाहिए कि वो मौत को हमेशा याद करे, क्योंकि जो मौत को याद करेगा उसका दिल खौफे इलाही से लर्ज़ा बरआंदाम होगा। जो इंसान मौत को याद करेगा वो नमाज पढ़ेगा, जो इंसान मौत को याद करेगा वो रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा। जो इंसान मौत को याद करेगा वो इंसान तमाम बुराइयों से बच जाएगा। क्योंकि मौत इतना डरावना लफ्ज़ है जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाओगे। जी, मौत इतना खौफनाक लफ्ज़ है जिसको सुनने के बाद अच्छा आदमी थर्रा जाता है। एक हदीस में पेश करने जा रहा हूं, समाप्त करें। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हादिल लज़्ज़ाति मौत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज़्ज़तों को खत्म करने देने वाली चीज मौत को अक्सर बेशतर याद करता है। क्या फरमाया कि लज़्ज़तों को खत्म कर देने वाली चीज। जाहिर सी बात है, इंसान जब दुनिया में मुलव्विस होता है, दुनिया की परेशानी में उलझा हुआ होता है कि नहीं? दुनिया की मोहब्बत में डूब जाता है। जब वो डूब कर मौत को याद करेगा तो दुनिया से बेरग़बत हो जाएगा और आखिरत को याद करेगा। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौत को याद करने का मतलब यह है कि दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ व खशियत हो दिल में, और उसी के हुक्म के मुताबिक अमल भी हो और तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आखिरी की भलाई को मुक़द्दम रखे और आखिरत की भलाई को मुक़द्दम रखे और उसको तरजीह दे। बगैर अमल, बगैर खौफ को मौत को याद करने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने जाता है, अल्लाह की इबादत करने मस्जिद को जाता है, अगर उस इंसान के अंदर ये समझ ना हो, वो इंसान ये ना सोचे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं या अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं, जब वो ये ना समझे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उस इंसान का दिल भी मुकम्मल तौर से नमाज में नहीं लगेगा, बल्कि ये समझिए कि वो इंसान सिर्फ फराइज़ मुतअल्लिक़ा को अदा कर रहा है, बस उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत हो, इबादत हो तो हर चीज पुख्ता होती है।
है कि नहीं? अगर दिल में इश्क़ नबी नहीं तो चल हट नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। बात सही है कि नहीं? हज़रात अगली हदीस समाप्त करें। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दाद खैरन व इम्मा मुसिय्यन फलअल्लहु मुस्तअतिफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मुसीबत से घबराकर मौत की तमन्ना ना करे, मौत की तमन्ना ना करे। क्यों ना करे? इसीलिए कि हो सकता है कि तुम में जो अच्छा काम करने वाला हो उसके नामे आमाल में और ज्यादा नेकियों का इजाफा हो जाए। जाहिर सी बात है, जब अच्छा आदमी जिंदा रहेगा तो अल्लाह की इबादत करेगा, अच्छा काम करेगा। तो जब तक वो जिंदा रहेगा वो अल्लाह की इबादत करेगा तो उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। और बताया इसलिए याद ना करो कि हो सकता है कि तुम में जो शख्स गुनहगार हो वो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए तौबा कर दे और तमाम बुराइयों से दूर होकर अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। ये दो वजह बताए ये इस हदीस का मफ़हूम जो निकला वो दो वजहों में निकला। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस से मुराद ये है कि इंसान दुनियावी तकालीफ जैसे बीमारी, गरीबी और दीगर तमाम चीजों से घबरा कर मौत की तमन्ना करेगा तो ये मौत की तमन्ना करना मकरूह है, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान इस नीयत से मौत की तमन्ना करता है कि मैं मर जाऊंगा तो कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, जब मर जाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाऊंगा तो अल्लाह की ज़ियारत से शर्फियाब होऊंगा। तो इस नीयत से, इस चीज की नीयत से वो मौत की तमन्ना करता है तो फिर मौत की तमन्ना करना जायज है, मौत की तमन्ना करना जायज है। लेकिन तकालीफें दुनिया से छुटकारा पाने के लिए मौत की तमन्ना नहीं करना। आजकल किसी इंसान को परेशानी होती है तो वो क्या कहता है, काश अच्छा होता कि मौत आती और हम मर जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि मौत की तमन्ना ना करो, क्योंकि हर तकलीफ के बाद, हर दुश्वारी के बाद आसानी होती है। अगली हदीस समाप्त करें। अन माक़िल इब्न यसारी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राऊ सूरत यासीन अला मौताकुम। आजकल आम तौर से जो होता है हमारे गांव में, जैसे कोई इंसान की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो इंसान उसके पास जाता है तो तरह तरह की बात करता है, इधर की बात करता है, उधर की बात करता है। और आदमी बीमार है, मरने के कगार पर आ गया हो और इतनी जहालत है कि उसके सामने जाकर दुनियावी बात करता है। बताइए, ये अक्ल के खिलाफ है जी। और मैं आपको बता दूं, हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुर्दों के पास, यानी जो लोग मरने वाले हैं, जो लोग करीबुल मौत है, मौत से नजदीक है, जो लोग मरने के कगार पर आ चुके हैं, उनके सामने सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो। और हज़रात आगे फरमाते हैं अन अबी सईद व अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाते हैं हज़रत अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, कलमे तय्यबा की तलकीन करो। अब
तलकीन की सूरत क्या होगी, यानी जो इंसान उस मरने वाले के सामने हो वो बुलंद आवाज से कलमा तय्यबा पढ़े, कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उस मरने वाले को कलमा तय्यबा पढ़ने का हुक्म मत दो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर मौत का ज्वाला होता है वो इंसान उस ज्वाले में आकर कुछ भी पढ़ सकता है, इसलिए उसको कलमा तय्यबा पढ़ने की तलकीन ना किया जाए, बल्कि उसके सामने पढ़ने की इजाजत है। ठीक है, और आगे बढ़ा। अब आइए मैं आपको बताऊं, आजकल आवाम को है कि नहीं, नमाज जनाजा गाह में ये बताया जाता है कि ये नमाज जो है वो फर्ज किफाया है, इसकी नीयत तो इसे होगी, उसकी नीयत तो इसे होगी। वो जगह है बताने की, वो जगह बताने की नहीं है, बल्कि इंसान को खुद सीखना चाहिए। इंसान शर्मिंदगी की वजह से नहीं सीखता। ज़ात मैं आपको बताऊं, नमाज़े जनाजा फर्ज किफाया, नमाज जनाजा फर्ज किफाया। फर्ज किफाया किसको कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है? फर्ज किफाया की तारीफ यह है कि उसकी फर्जियत लोगों पे इस तरह लाजिम होना कि अगर उनमें से कोई एक भी उस फर्जियत को बजा लाए तो सबके जिम्मे से साबित हो जाए। ये फर्ज किफाया की तारीफ। और फर्ज आइन की तारीफ, फर्ज आइन जिसकी फर्जियत इस तरह लाजिम हो कि हर एक शख्स को फर्दन फर्दन बजा लाना जरूरी हो। जैसे नमाज़े पंजगाना, नमाज़े पंजगाना, नमाज़े पंजगाना जिस तरह मेरे ऊपर फर्ज है उसी तरह आपके ऊपर भी फर्ज है। मेरे अकेले बोलने या पढ़ने इससे नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नमाज़े जनाजा फर्ज किफाया, यानी कोई एक भी पढ़ लिया तो सब पर भी जिम्मा हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सबके सिरों से साकित हो जाए। ठीक है, तो नमाज़े जनाजा फर्ज किफाया, फर्ज किफाया मतलब समझ गए ना। अब आगे बढ़िए, नमाज़े जनाजा में कितनी चीजें फर्ज है? नमाज़े जनाजा में 2 चीजें फर्ज है। कौन कौन सी चीज? तकबीरात, 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, ठीक है, और क़याम करना क्या है? फर्ज है। और इसमें सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला की सना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और मस्जिद के लिए दुआ। ठीक ठीक हज़रात, अब एक बात आपको मैं बता दूं कि ये नमाज जो है, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, फिर ये नमाज मय्यत के लिए क्यों पढ़ रहा है? नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि नमाज सिर्फ अल्लाह ही के लिए है कि नहीं? तो ये भी तो नमाज है ना, इसको क्या बोलते हैं? नमाज़े जनाजा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, ये भी नमाज वो भी नमाज। तो इसका जवाब क्या दीजिएगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए कि नमाज़े जनाजा मस्जिद की दुआए मग़फ़िरत के लिए पढ़ी जाती है। इसलिए पढ़ते हैं कि उस नमाज के पढ़ने से मस्जिद को फायदा पहुंचे। अगर इस नमाज में रुकू व सुजूद होता तो ये नमाज मस्जिद के लिए पढ़ना जायज नहीं होता, है कि नहीं? इसलिए इस नमाज को रुकू व सुजूद से पास रखा गया, दूर रखा गया, ताकि ये नमाज मस्जिद के लिए जायज हो जाए। बोलिए ना बोलते सुभान अल्लाह। रुकू करना, सजदा करना, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए हैं, गैरुल्लाह के लिए नहीं। इसलिए तो इस नमाज को रुकू और सजदा से दूर रखा गया, ताकि कोई बात में ये ना कहे कि ये गैरुल्लाह को सजदा कर रहा है, ये कुफ्र, ये काफिर है कि नहीं? कुफ्र किसको कहते हैं? हाँ, कुफ्र किसको कहते हैं? जरूरियात में से किसी ऐसी चीज का इनकार करना
किसी ऐसी चीज का इनकार करना जिस पर ईमान लाना जरूरी हो, बस वही चीज किफ्र है। अल्लाह को एक मानना ये जरूरियात में से है, और अल्लाह को कोई डबल बना दे उसको क्या कहिएगा? काफिर न कहिएगा भाई, जोर से बोलिए ना आप काफिर है कि नहीं? तो हजरात, ये नमाज ऐसी नमाज है जिसको रुकू सुजूद से बाज रखा गया, इसलिए ये नमाज मय्यत को पढ़ना जायज है, नाजायज नहीं है। एक बात, नमाज़े जनाजा हम देवबंदी की पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, खाली सुनते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? इल्लत कभी आपने जाना, वजह आपने कभी समझा? वजह कभी आपने समझा नहीं? समझा, सुन लीजिए। चूंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि नमाज़े जनाजा मस्जिद की दुआ के लिए पढ़ी जाती है, और जो देवबंदी वहाबी है उसका अकीदा मुतसलसल है। आला हजरत ने उन लोगों को खुला हुआ काफिर कहा, खुला काफिर, ठीक है। तो काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना हराम है, इसलिए उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना भी हराम है। बोलिए ना, नमाज जनाजा पढ़ना भी हराम है, इसलिए उसकी नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे। एक बात, नमाज़े जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक किसको है? किसको है? कौन पढ़ाएगा? उसका बाप है, बेटा है, पोता है, नाती है, कुछ भी है, कौन पढ़ाएगा? किताब की रोशनी में बोलना, ये मसला अपने घर से बना के नहीं लेना, ठीक है। नमाज़े जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक बादशाह को, लेकिन इस जमाने में बादशाह नहीं रहता। बादशाह सुन के घबराइएगा नहीं कि आप बादशाह कहां से आएंगे, घबराइएगा नहीं। इस्लाम धर्म है बहुत आसान है, ठीक है। बादशाह को, बादशाह ना हो तो उसका नाइब भी ना हो तो काजी शहर जो होता है वो काजी भी ना हो तो इमाम जुमा को हक है सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं? बेटा से ज्यादा, बाप से ज्यादा, पोता से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक है। इमाम जुमा ना हो तो इमाम मोहल्ला को हक है कि वो नमाज़े जनाजा पढ़ाए। अब चलिए, अब कभी कभी होता है आदमी का दिल रखा जाता है कि भाई उसका बाप इंतकाल हो गया है, तो इमाम साहब जनाजा पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका बेटा पढ़ाएगा तो अच्छा लगेगा, क्यों? उसका बाप मरा है। तो इस सूरत में जब वो पढ़ने जाए तो इमाम की इजाजत तलब करे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हकदार जो है वो इमाम है कि नहीं? हर चीज में हम इमाम की इत्तबा करते हैं, है कि नहीं? हर चीज में मुसल्ले पे जाते हैं, पहले इमाम साहब की इख्तिदार में हम लोग, ठीक है। कहीं भी फातिहा खानी होती है, महफिल का आगाज होता है तो शुरू करेंगे इमाम साहब और खत्म भी करेंगे इमाम साहब। हर चीज में हम इमाम की इत्तबा करते हैं, लेकिन इन सारी चीज में इत्तबा क्यों नहीं करते? इन चीजों में, इन सारी चीजों में हमको इत्तबा करनी चाहिए। इमाम की दिलजोई बहुत बड़ी चीज है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम वही शख्स हो सकता है जिसके अंदर ज्यादा ईमान हो। क्यों? इसलिए कि उसके पास तरह तरह के लोग आके मिलते हैं और उनके पास कब किस वक्त कौन सा मसला आ जाए कोई नहीं जानता, और उनको उस मसले का हल निकाल कर देना पड़ता। यही वजह है इमाम का दर्जा बहुत अलग है। हज़रात, इमाम की इज्जत कीजिए और उनके दिल में रहने की कोशिश कीजिए और इमाम की दिलजोई कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। हज़रात, मस्जिद को हम जब सामने रखते हैं, ये तो जब हम सामने रखते हैं और नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं, ठीक है। नमाज़े जनाजा मस्जिद की, जिस मस्जिद की नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हैं उस मस्जिद के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है मालूम है? बात बहुत सारी है मेरे ज़हन में, जो इस मुख्तसर से वक्त में गुंजाइश नहीं है। हज़रात, मैं आपको बता दूं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके
बेटे उसकी औलाद पर यह हक होता है कि वो अपने वालिदैन की नमाज़े जनाजा अच्छी तरह याद कर ले, अच्छी तरह पढ़ना जान ले। क्यों? मरने के बाद तो कोई हक नहीं आने का, लेकिन वाहिद एक हक ये है कि उस मरने वाले की नमाज़े जनाजा उसकी औलाद अच्छी तरह अच्छे ढंग से पढ़े, लेकिन ताकि उसके पढ़ने का सवाब उस मय्यत को हो। लेकिन आजकल गजब होता है, आदमी को कब्रिस्तान में बताया जाता है कि हाँ भाई इसके पढ़ने का तरीका ये है, उसके पढ़ने का तरीका ये है। कि कभी आप मदरसे में आइए ना, मदरसे में आकर हमारे इमाम से सवाल कीजिए ना, हमारे इमाम साहब से सुनिए ना, इमाम साहब क्यों होते हैं? क्यों क्यों क्यों? हमारे और आपके लिए, हम सबों के लिए इमाम होते हैं। इमाम गांव में इसलिए रखा जाता है ताकि हम आवाम उस इमाम से इस्तिफादा हासिल कर सके। लेकिन आज मुसलमान तो शेखी पखाने में रह गया, अपनी शान दिखाने में रह गया कि कहाँ जाएंगे सीखने, बाद में सीख लेने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब कोई चीज सीखने के लिए अपने आप को छोटा करना जरूरी है। आप अपने आप को ये समझे कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तब आप जाके कोई इल्म सीख पाएंगे, हुनर ले पाएंगे। बगैर उस्ताद के हुनर कहीं नहीं मिलता। हुनर लेने के लिए उस्ताद का होना जरूरी है और इल्म सीखने के लिए शर्म को खत्म करना जरूरी है। तो जब तक आप शर्म को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिल से खौफ व हिरास को निकाल नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। आज ये मुआशरे का माहौल इतना परागंदा हो गया है कि आप नमाज़ें पढ़ने तो पढ़ता ही नहीं। नमाज़े जनाजा, हाँ नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती है। नमाज़ें पढ़ने ऐसी नौबत आ जाती है कि कभी कभी इमाम साहब, एक इमाम और एक तन्हा मुसल्ली होता है, इस सूरत में नमाज पढ़नी पड़ती